हेलो एवरीवन, एमपीपीएससी कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है और प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होगा। तो अब हमारे पास है सिर्फ जनवरी जुलाई, लगभग 2 से ढाई महीने हमारे पास हैं। तो इन 2 से ढाई महीनों में जो है हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हाई यील्डिंग टॉपिक्स। रीज़न बीइंग, देखिए हर स्टैंडर्ड सब्जेक्ट का अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक लेंगे जैसे DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लगभग 700 से 1000 पेजेस होते हैं। या तो आप वो 700 से 1000 पेजेस इस टाइम पे कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, और अगर आपने प्रेप करके रखा हुआ है फिर भी रिवीजन इन 7 से 800 1000 पेजेस से तो नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आता है 80-20 का रूल। 80-20 का रूल जो है लास्ट मोमेंट के लिए होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए होता है। आइए समझते पहले ये होता क्या है। आप एफ़र्ट डालेंगे 20% और रिज़ल्ट मिलेगा 80%। इसका मतलब हुआ कि सिलेबस का सिर्फ 20% करके अगर आपको रिज़ल्ट 80% मिल जाए, यानी कि आपने सिलेबस का बस 20% किया और एग्ज़ाम में आने वाले 80% क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए तो कितना अमेजिंग होगा ना। वो हो सकता है हाई यील्डिंग टॉपिक्स अगर आपको पता हो, ऐसे टॉपिक्स पता हो जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आते रहते हैं और वो शॉर्ट आएंगे। ऐसा पॉसिबल है। देखिए मैं आपको इसका प्रूफ भी दे सकती हूँ। जैसे कि ये 6 टॉपिक है। ऐसे DBMS बहुत बड़ा टॉपिक है, स्कोरिंग है, इजी होता है, लेकिन इतना सारा 700 800 1000 पेजेस करना, हर चीज़ अच्छे से करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, SQL, डेटा वेयर हाउसिंग, रिलेशनल थ्योरी एंड ER मॉडल, ये 6 टॉपिक से जो है मैं विथ प्रूफ आपको बता रही हूँ। ठीक है, सिर्फ ये 6 टॉपिक करके आप सारे 17 जितने भी 17 क्वेश्चंस आए थे, जो पेपर हुआ था जनवरी 2026 में MPPSC का कंप्यूटर साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, उसमें 17 क्वेश्चंस जो थे वो DBMS से थे और वो इन 6 टॉपिक में से थे। ठीक है, मैं आपको आगे भी प्रूफ देती हूँ। देखिए ये है एक्सेल शीट, आप इसे मास्टर शीट भी बोल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में ये सारे जो टॉपिक हैं वो पूछ चुके हैं और इसमें से 4 क्वेश्चंस आए थे। हाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है और ये तो आपको करना ही करना है अगस्त वाले एग्ज़ाम के लिए। जो नॉर्मलाइजेशन में नहीं पूछा गया आपको वो भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे 4NF, BNF, BNF, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनसे सवाल पूछे गए हैं जनवरी में। तो ये आपको करना है एज अ सीरियस एस्पिरेंट। साथ ही साथ आपको ये भी करने हैं जो टॉपिक्स नहीं पूछे गए हैं। सेम विथ SQL, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, जो नहीं पूछे गए हैं। वेयर हाउस, रिलेशनल थ्योरी एंड ER मॉडल में भी सेम चीज़ हमने की है। जो टॉपिक पूछे जा चुके हैं सब दीज आर द, ये सब्जेक्ट डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, ये उसका टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये हो गया सब टॉपिक। तो सब टॉपिक में जो पूछा जा चुका है वो, और जो नहीं पूछा जा चुका है जिसकी पॉसिबिलिटी अब है पूछने की, वो दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। यानी कि अगर आप इतना कर लेते हैं इन चीज़ों का, और मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप PYQs को अच्छे से एनालाइज करेंगे ना, मैं आपको अगर यहाँ पे शीट हो तो शीट बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो देखिए ये देखिए मेरे पास शीट आ चुकी है। इस शीट में क्या किया है, जो एग्ज़ाम हुआ था ना जैन में, 150 क्वेश्चंस थे, उन सारे ही 150 क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया गया है। एनालिसिस करते हुए ये पाया गया कि जो डेटाबेस है, और भी जो भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन अभी हम यहाँ DBMS की बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए 17 क्वेश्चन में से बस एक ही क्वेश्चन था जो हार्ड था, या तो मीडियम था या इजी था। और इजी क्वेश्चन में एक सीरियस एस्पिरेंट से उम्मीद करती हूँ कि उसे आता होगा, वो या तो डेफिनेशन बेस्ड होगा, सिंपल डेफिनेशन, या तो फिर कोर कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप इतनी चीज़ों को, इस 6 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक एंड इनके भी पूछे गए और नहीं पूछे गए चीज़ों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो इस चीज़ को मैं एश्योरेंस से कह सकती हूँ लगभग 15 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। इतना करके आप 15 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे आउट ऑफ 150। ठीक है, ये बहुत अच्छा मार्जिन है, और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट से DBMS। ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक के अंदर कौन से ऐसे सब टॉपिक है जो आपको कर लेने चाहिए और जिनसे जो है क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले पेपर के लिए।
तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और सारे ही जो है हम सब्जेक्ट का इसी तरीके से एनालिसिस इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। थैंक यू।